सब दोस्तों का शुक्रिया। आज यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब का तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है और मेरा केस है। कुल 4 केस हैं जिसमें खान साहब और मैं जो हैं ये को एक्यूज़ हैं और 9 अगली तारीख जो है वो इसमें डली है। इमरान खान साहब का जो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया था कि उनको वीडियो के ऊपर पेश किया जाए, इलेक्शन कमीशन के अहकामात के ऊपर सवाए हमारे कोई अमल तो करता नहीं है। तो वही हुआ कि जेल वालों ने उसके ऊपर अमल नहीं किया और इमरान खान को वीडियो के ऊपर पेश नहीं किया गया। तो मैंने तो यही अर्ज़ की है जज साहब को कि अगली दफ़ा इमरान खान साहब को आप इलेक्शन कमीशन में पेश करने का हुक्म कर दें, तो फिर ये सारे यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। सब जो हैं वो फिर वीडियो लिंक भी ठीक हो जाएगा और जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। क्योंकि इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर निकालते हुए पूरी जो हुकूमत है उसका ब्लड प्रेशर नीचे हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान को जेल के दरवाज़े पर लाना भी इस वक्त पाकिस्तान में इनकलाब को दावत देना है। पेशावर से लेके लाहौर तक ये जो दोनों सड़कें हैं, जरनैली रोड जिसको जीटी रोड कहते हैं और हमारी मोटरवे, इस पे सर ही सर होंगे। लोगों को समझ नहीं आएगी कि जाना किधर, जा कौन रहा है और आ कौन रहा है जिस दिन इमरान खान इंशाल्लाह जेल से रिहा होंगे। क्योंकि वो इस वक्त पाकिस्तान के लोगों का जो सिंबल है, अलामत है मुक़्तदर आला होने की, वो इमरान खान है। तो इसलिए ये घबराए हुए हैं। इसीलिए आज इन्होंने उनको, आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में एक तस्वीर लीक हो गई इमरान खान साहब की, तो उसके ऊपर कितना तमाशा बना और जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो अथॉरिटीज़ थी उनको तो होश ही नहीं आ रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। अगर आपने इतना डर के हुकूमतें करनी है तो फिर क्या हुकूमतें होनी हैं? फिर वैसी हुकूमतें हो रही हैं जैसे कि आपके सामने है। पॉलिटिकल नैरेटिव आपका है कोई नहीं। कभी कह देते हैं इमरान खान को जनाब इसमें सज़ा सुना देंगे, मिलिट्री कोर्ट में दे दें, कर लेंगे, वो कर लेंगे। इस तरह थोड़े मुल्क चलते हैं। मिलिट्री कोर्ट में सज़ा इमरान खान को आप दे देंगे, उससे इमरान खान की क्या पॉलिटिक्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? पाकिस्तान को इतना तकसीम कर दिया है इस हुक्मरान टोले की पॉलिसीज़ ने कि मुझे तो बहुत ही दुख होता है कि जब मैं देखता हूँ कि पेशावर के अंदर जब एक बिल्कुल जाहिल जो वो तालिबान का नाज़िम अल अमूर है, जब वो पाकिस्तान के कौमी तराने के ऊपर खड़ा नहीं हुआ तो ख़ुद पाकिस्तान से लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं हुई और क्या हुआ। ये तकसीम है जो पाकिस्तान में जिसमें मुब्तला कर दिया गया है। वगरना जिन मुल्कों की कौमें ज़िंदा होती हैं वहाँ पे उनका कौमी तराना, उनका कौमी परचम उन मुल्कों की निशान होता है। ये जो जहालत है इसको भी डिफेंड करने वाले आपको पाकिस्तान में मिल रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में तकसीम कितनी है, जहालत भी कितनी है। इल्म का मुकाबला जो है वो इस तरह नहीं होता। इल्म और अक़ल का मुकाबला जो है वो इल्म और अक़ल वाले कर सकते हैं, इस तरह नहीं होता जिस तरह से यहाँ पे जो है ये सोच है। जिस तरह से इस हुकूमत की तमाम तर जो पॉलिसीज़ हैं वो सिर्फ कॉर्जन के ऊपर बेस है, बर्बरियत और फस्तायत के ऊपर बेस है। फलाने को उठा लो, उसको गायब कर दो, उसके ऊपर तशद्दुद कर दो, ये कर लो, वो कर लो। ये जो सारी पॉलिसीज़ हैं, मुल्क इस तरह नहीं चला करते। इनसे पाकिस्तान के अंदर तकसीम पैदा हो रही है, पाकिस्तान के अंदर एक इंस्टेबिलिटी पैदा हो रही है, पाकिस्तान के अंदर सियासत नॉर्मल नहीं हो रही। हुक्मरानों का तो काम होता है कि सियासत नॉर्मल करें, मुल्क को नॉर्मल करें ताकि इकनॉमिक एक्टिविटी हो, लोग अपने कामों में लगें। यहाँ उल्टा काम है, यहाँ रोज़ाना ये जाके किसी को टक्कर मार देते हैं। अब आपने देखा कि किस तरह से हुकूमत के इस ग्रोह ने जाके सुप्रीम कोर्ट को टक्कर मारी है और अब उस टक्कर के नतीजे में अपना दिमाग जो है वो घूम गया है। कभी रात को बिलावल भुट्टो साहब जो विक्ट्री के निशान बना के निकल रहे थे, अब कहते हैं हमारा तो उन तरामीम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं, मैंने तो देखी ही नहीं हुई थी, मैं तो मजबूर हूँ, मैं तो फलां हूँ। और जो हमारे ये वाले हैं वो कहते हैं हमारे पास तो आया ही नहीं था, काला लिफाफा कोई रात को पकड़ा गया था, वो हमने आगे कर दिया, हमने तो देखा भी नहीं। खुफिया तरीके से कभी किसी दुनिया के मुल्क में, ये भी पाकिस्तान में ही मिसाल कायम हुई है कि कह रहे हैं कि आईनी तरमीम आप पास कर दें लेकिन वो पढ़नी किसी ने नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं जहालत का कि पाकिस्तान के आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर तब्दील किया जा रहा है और कह रहे हैं पढ़ना किसी ने नहीं है। भाई इस तरह थोड़ी होता है दुनिया में। आप ये जो जमहूरियत है
یہ جو تماشا جمہوریت کا بنا ہے، یہ جو الیکشنز یہ 800 سال 900 سال جو اس کو لگے ہیں بننے میں کرنے میں، یہ اس لیے بنا ہے، یہ اس لیے ہوا ہے کہ اس کے الیکشن ہوں گے، الیکشن میں جو میجورٹی ہوگی وہ حکومت بنائے گی. یہاں 18 سیٹوں والے کو پرائم منسٹر بنا دیا، اور ساری خرابیاں جو ہیں وہ الیکشن کے نتیجہ نہ ماننے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں. اب جس طرح ہمارے ایک دوست مطیع اللہ جان نے کل کہا کہ نواز شریف صاحب کو اصل میں لاسٹک والا پجامہ پہنا دیا انہوں نے لاہور سے جتا کے، ان کو لگتا ہے جو ہی تحقیقات ہوں گی تو میرا پجامہ اتر جائے گا، اس لیے وہ لاہور سے چل کے آئے یہاں پہ ووٹ دینے. نواز شریف جیسا جس کا 50 سال کی پالیٹکس ہے، انہوں نے آپ اندازہ لگائیں کہ گاڑی میں رات کو بیٹھے اور یہاں پہ ووٹ دینے آگے، پتہ نہیں کس کو ووٹ دے رہے ہیں. آپ آج لائرز کا کنونشن ہے، ہم اس کی پوری حمایت کا اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. پورا پاکستان ان وکیلوں کے پیچھے اب کھڑا ہے، پورا پاکستان اپنی سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے آئین کے اوپر عمل ہوگا. سینئر موسٹ جج جس کا حق ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ چیف جسٹس پاکستان کا عہدہ ہی ہٹا دیں، یہ نہیں ہونا. انشاءاللہ پاکستان کا سینئر موسٹ جج، پاکستان کا چیف جسٹس پاکستان بنے گا. سپریم کورٹ کے اختیارات میں کوئی کمی جو ہے وہ نہیں آ سکتی. پاکستان کے آئین کا بنیادی ڈھانچہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا. حکومت کی اینڈ گیم شروع ہو گئی ہے. اگلے 45 دن میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ حکومت آپ کو نظر آئے گی، ایلیمنیٹ ہوتے ہوئے، ختم ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی. یہ ریت کی دیوار اب بن چکے ہیں. آخری دھکا ان کو چاہیے، اور وہ آخری دھکا ان کو اس کا آغاز ہو گیا ہے. آج لائرز سے آغاز ہو گیا ہے. اگلے 45 دن میں انشاءاللہ جو بھی نتیجہ ہے وہ ہمارے سامنے ہوگا. تھینک یو. پی ٹی آئی مختلف کیسز میں الیکشن کمیشن سے کب تک ریلیف ہوگا وہ دیکھ سکتے ہیں، اور آئینی ترمیم کا جو مین کاز اور مین تھیم ہے، یا ریاست کی ویلفیئر کو دیکھ رہے ہیں یا پھر ان کے کوئی ذاتی مقاصد ہیں جو کہ چیف؟ آئینی ترامیم کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ملک میں نیا پی سی او لگایا جائے. یہ آئینی ترامیم نہیں ہے، یہ ملک میں پی سی او ہے جو لگانا چاہتے ہیں. اس کے ذریعے ناپسندیدہ ججوں کو باہر نکالنا چاہتے ہیں اور پسندیدہ ججوں کو ان کرنا چاہتے ہیں. سمپل سا ان کا فارمولہ ہے. جو پرویز مشرف صاحب نے افتخار چودھری کے ساتھ کیا تھا وہ یہ پارلیمنٹ کے ذریعے کرنا چاہ رہے ہیں، اور تو اس کا کوئی مقصد نہیں.